नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधी टी पे। तो आज हम डेली मैथ्स का लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 27 से आगे के क्वेश्चन हम लोग गिनने वाले हैं। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें पूछा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। 7 से डिविजिबल होने का मतलब सिंपल सा ये है कि उसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7। जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105, क्योंकि 105 पहला ऐसा नंबर है जिसे हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। एंड देन लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, वो होगा 994। तो देखिए, ये एपी बन रही है हमारे सामने, जिसमें फर्स्ट टर्म स्टार्ट होती है 105। अब 105 के बाद का जो टर्म 7 से डिवाइडेड है वो होगा, उसमें 5 ऐड करना है, तो ये होगा 112। जस्ट मोमेंट, 112 होगा वो, 112। फिर 112 के बाद आएगा 112 प्लस 7, 190, और ऐसे चलते चलते, क्योंकि इसमें एक लास्ट 994 एक लास्ट नंबर जो 3 डिजिट का होके 7 से डिवाइडेड है, तो ये एक फाइनाइट एपी। इसमें फर्स्ट टर्म है 105 और लास्ट टर्म है 994। इस एपी की बात की जाए तो जहां से एपी स्टार्ट होती है उसको ए बोलते हैं। ए क्या है? 105। फिर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होती है डी, कॉमन डिफरेंस यानी डी। अब डी क्या होता है? A2 माइनस A1। ए हमें मिल गया 105, डी A2 माइनस A1। A2 था 112 और A1 था 105, डिफरेंस आ गया 7। और हमें पूछा कितने डिजिट हैं, यानी कितने नंबर से इस एपी में, तो हमें एन फाइंड आउट करना है। कभी भी फाइनाइट एपी में कितने टर्म है वो फाइंड आउट करना हो तो हमें ये जो लास्ट टर्म दिया है उसे ए एन सपोज कर लेने का। तो देखिए, ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने कहा कि टोटल कितने टर्म में फाइंड आउट करना है, तो बस लास्ट जो टर्म है उसे ए एन सपोज कर लो। तो 994 is equal to a. What is the value of a? A value of a is 105. 105 plus n minus 1 और value of d is 7। तो देखिए 994 माइनस 105, ये 105 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो देखिए 994 माइनस 105, तो देखिए 994 माइनस 105, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14। 14 में से 5 गया तो 9 आएगा, और 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया तो 8। 889 आया यहाँ। 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7। तो देखिए n माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 889 डिवाइडेड बाय 7। 889 को 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 889 को हम लोग 7 से डिवाइड करते, तो 7 वंस आ 7, 1 आया, फिर 8 आया, 7 टू ज़ा 40 और 7 7 ज़ा 49, तो 127 आएगा इसका आंसर। तो 127, तो हम बोल सकते हैं n minus 1 is equal to 127. So the value of n becomes 128. So there are total 128 numbers, 128 3 digit number which are divisible
बाय 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट का हमने डन कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 5 का ही क्वेश्चन हम फाइंड आउट करें, जो कि होगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 चैप्टर 5 से। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपी। इसमें हम 2 एपी दी, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ AP1। AP1 क्या दी है, 63, 65, 67 अप टू इन्फाइनेट। एंड AP2, AP2 जो हमें दी है वो दी है 3, 10, 70, 3, 10, 17। देखिए ये एपी इंक्रीमेंट कर रही है, एपी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक ऐसा टर्म आएगा, कोई एक नंबर पे एक टर्म आएगा स्पेसिफिक, समझिए हमसे क्वेश्चन में पूछे कोई एक स्पेसिफिक नंबर पे टर्म आएगा, समझ लिए n, और इसमें भी कोई स्पेसिफिक नंबर पे एक टर्म आएगा n। वो जो वैल्यू होगी उधर जो टर्म आएगा, इसमें जो nth प्लेस पे जो टर्म आएगा और इसमें भी जो nth प्लेस पे टर्म आएगा वो एग्जैक्ट होगा, ये हमसे पूछा है। तो n की कौन सी वैल्यू पे लिए इनकी n की कौन सी वैल्यू के लिए इनका nth टर्म सेम होगा। तो चलिए पहले तो हमें AP1 के बारे में बात करते हैं। देखिए AP1 क्या है, AP1 है 63, 65, 67 अप टू n। अब देखिए AP है तो A लिखिए 63 और D होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 होगा 65 माइनस 63, तो 65 माइनस 63 होगा हमारे लिए 2। अब देखिए इन द गिवन AP an का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या था 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है 2, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। देखिए यानी इधर जो an आएगा, इधर जो an आएगा और इधर जो an आएगा वो सेम होने वाला है। तो देखिए अब दूसरी AP के बारे में बात करते हैं। तो देखिए AP2 क्या दिया है 3, 10, 17 अप टू n। ये दोनों AP इंक्रीमेंट हो रही है, सॉरी मैंने अभी कहा था एक डिक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज ही हो रही है। AP2 देखिए AP2 है, उसमें A क्या है, A है 3 और D आता A2 माइनस A1 करके, एंड 10 माइनस 3 आता हमारे लिए 7। अब इस गिवन AP के लिए भी an का फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A की वैल्यू क्या है इसमें 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है 7, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n आर द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल द, हम लिख सकते हैं द nth टर्म of the given APs are equal, यानी ये दोनों AP की एक nth टर्म होगी जो इक्वल होगी, यानी इसमें एक प्लेस पे जो नंबर आ रहा है एग्जैक्ट वही आएगा। और an यानी वो क्या नंबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट AP का जो nth टर्म यानी an1 और सेकेंड AP का जो nth टर्म यानी an2 बोल देते हैं। an1 और an2 सेम है, यानी हम कह सकते हैं an1 इज इक्वल टू an2, an1 इज इक्वल टू an2। an1 अब हमें जो मिला वो हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं। an1 की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की वो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 था। 63 प्लस, जस्ट अ मोमेंट, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और an2 की वैल्यू जो है वो थी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 थी। अब देखिए 63 2 का मल्टीप्लीकेशन तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए जो होगा 63 माइनस 2 होगा 61 प्लस 2n और 3 माइनस 7 होगा माइनस 4, तो 7n माइनस 4। n वाले टर्म को एक तरफ और नंबर को उस तरफ ले जाते हैं। देखिए 2n अपनी जगह रखते हैं, 7 इधर आएगा तो माइनस 7n, माइनस 4 अपनी जगह है, 61 उधर जाके माइनस 61, तो 2n माइनस 7 होगा माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65। देखो माइनस इधर और उधर से कट गया, तो n इज इक्वल टू 65
बाय 5 जो आएगा 13th। सो n इज इक्वल टू 13। द 13th टर्म ऑफ बोथ द गिवन AP आर इक्वल। ये दोनों एपी का 13th टर्म इक्वल होगा, यानी इस फर्स्ट एपी के लिए आप जो 13th टर्म निकालेंगे और सेकेंड एपी का भी जो 13th टर्म निकालेंगे वो सेम होगा। ये क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना था हमें। अब देखिए इस स्लाइड में हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट दिए हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मतलब क्या है कि एक्स और वाई एक्सिस से जो बना हुआ प्लेन होता है वो, ये देखिए ये जो होता है एक्सिस इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल सकते हैं, और ये जो एक्सिस होता है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब देखिए इधर दो पॉइंट दिए, ये पॉइंट दिए समझ लो जो ए, समझ लिए पी ऑफ x1 y1, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे दिया है q ऑफ x2 y2। इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो लेंथ है वही इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे इस फॉर्मूला का यूज करना है। और द डिस्टेंस p ऑफ एक्स वाई, यानी इस पॉइंट का, समझ लीजिए ये एक पॉइंट है p ऑफ, समझ लीजिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं यहाँ लेता हूँ, ये पॉइंट है p ऑफ एक्स वाई। इसका ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल क्या करना है, इसके जो कोऑर्डिनेट है उसके स्क्वायर के एडिशन का रूट ले लेना है हमें। ये कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि एक मिनट x2 माइनस x1, क्यों x1 हम लोगों ने वो इस टाइप का फॉर्मूला निकाला, क्योंकि इसमें देखिए ये x1 है, ये देखिए ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 होते हैं, तो उसकी वैल्यू तो अपने आप 0 हो गई। उसकी वजह से इसमें हम लोगों को x1 की वैल्यू पुट डाउन करनी नहीं होती, डायरेक्ट x और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के एडिशन का रूट निकाल लेना होता है हमें, जब ये दोनों की डिस्टेंस या किसी पॉइंट को ओरिजिन से कितना दूर है वो मांगा गया हो तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर जो 29 है हमारा, जो कि चैप्टर नंबर 7 से है। और चैप्टर नंबर 7 से कल हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी, वो थी एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसका हमने फॉर्मूला भी सीख लिया था, और उस फॉर्मूला को मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये 3 पॉइंट है, ए ऑफ x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट है बी ऑफ x2 y2, और तीसरा जो पॉइंट है वो है सी ऑफ x3 y3। इन 3 पॉइंट से ट्राइंगल बना, और उस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना तो मेरा फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इन मॉड x1, अब 1 आ गया तो 2 and 3, तो y2 माइनस y3, फिर x2 तो 2 आ गया तो 3 1, तो y3 माइनस y1, फिर अब देखिए और फिर x3 लेता हूं तो 3 लिया तो 1 and 2, तो y1 माइनस y2 और मॉड कंप्लीट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था। अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय, मैंने क्या कहा, अगर 3 पॉइंट है, देखिए एटलीस्ट 3 पॉइंट तो चाहिए होते हैं फॉर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। ट्राइंगल बनने के लिए मुझे कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब देखिए ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 ले लीजिए, और ये पॉइंट नंबर 3 ले लीजिए। अब देखिए इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाओ, देखिए मेरे को ट्राइंगल मिल गया। और देखिए इसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट, देखिए ये मैं एक पॉइंट लेता हूँ 1, ये रहा पॉइंट नंबर 2, और ये रहा पॉइंट नंबर 3। कोलिनियर पॉइंट उसे कहते हैं जिसको कनेक्ट करके आपको स्ट्रेट लाइन मिले। देखिए ये 3 पॉइंट थे, इनको मैंने कनेक्ट किया, स्ट्रेट लाइन लेके मिली, या ये मैं कह सकता हूँ कि वो पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे आए हों उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। देखिए ये जो 3 पॉइंट थे इनमें से 2 दूसरे नंबर का पॉइंट थोड़ा सा ऊपर था, हम ये कह सकते हैं, तो उसकी वजह से ट्राइंगल बन गया। पर यहाँ पे तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो कोई भी ट्राइंगल नहीं मिला। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर ट्राइंगल नहीं मिल रहा तो इफ, देखिए इधर से आपके लिए एक फंडामेंटल बात है जो आपके लिए स्टार पॉइंट में कह सकता हूँ, इसे याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का इस टाइप के सवाल आए तो आपको ये चीज़ लगाई ही देनी है। वो इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर then the area of triangle is
0, यानी हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया डेल्टा, डेल्टा इसमें अपने आप हमें 0 पुट कर देना है। अब देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कौन सी p की कौन सी वैल्यू के लिए 3 पॉइंट कोलिनियर है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो पॉइंट था a ऑफ, एक तो ये पॉइंट है -1 -5 1, तो देखिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते बरोबर, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। देखिए, एक पॉइंट था p ऑफ, जो था p, वो जो था -5 1, तो उसको मैं नाम देता हूँ a ऑफ -5 1, a ऑफ -5 1 को मैं बोल सकता हूँ a ऑफ x1 y1। फिर जो दूसरा पॉइंट था उसको वो था 1 एंड p, तो उसको मैं बोल सकता हूँ v ऑफ 1 p, उसको मैं बोल सकता हूँ b ऑफ x2 y2। फिर जो थर्ड पॉइंट था वो था 4 -2, उसको मैं बोल सकता हूँ c ऑफ 4 -2, उसको मैं बोल सकता हूँ c ऑफ x3 y3। अब देखिए मेरे को 3 पॉइंट मिल गए। अब देखिए, इट इज गिवन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट इज गिवन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुआ, ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो तो उसका एरिया क्या होगा 0, सो वी कैन टेल डेल्टा इज इक्वल एस 0। सो फॉर्मूला इज डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इन मॉड्यूलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, कोलिनियर पॉइंट है तो डेल्टा तो 0 आ जाएगा। अब चलिए, और 1/2 मोड में x1 की वैल्यू पुट डाउन करते हैं -5 इंटू y2 माइनस y3, तो देखिए p माइनस माइनस +2, तो p +2 लिखेंगे हम। फिर x2 की वैल्यू है 1, y3 माइनस y1, y3 क्या है -2 और y1 क्या है 1, तो -2 माइनस फिर 1, तो -2 माइनस 1। फिर x3 क्या है 4, y1 माइनस y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 इज 1 एंड माइनस y2 इज p। ओके, क्रॉस चेक कर लेते हैं। x1 की वैल्यू -5, ओके, y2 माइनस y3, y2 क्या थी p और माइनस y3 +2, तो ये राइट है। फिर x2 थी वैल्यू 1 और y3 माइनस y1, तो y3 -2 माइनस 1, राइट। फिर x3 क्या था, x3 था 4, तो 4 इंटू फिर क्या आएगा y1 माइनस y2, तो 1 माइनस p, राइट। अब देखिए 1/2 इंटू 0 वो तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू इन मॉड्यूलस -5 इंटू p +2, तो इसको लिख सकता हूँ -5p -10, फिर -2 -1 -3, तो ये हो जाएगा -3 डायरेक्ट। फिर 4 इंटू 1 माइनस p, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू -p -4p, 0 इज इक्वल टू, तो देखिए मोड खोल देते, मोड रखते हैं इसे। देखिए -5p -4p होगा -9p, फिर 10 -3 -13, 10 -3 -13 होगा और +4 होगा -9 -9p -9, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मॉड्यूलस में -9p -9s0। अब देखिए माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो देखिए तो हो जाएगा 9p + 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मॉड्यूलस करता क्या है, वो माइनस को खा लेता है, इसका मतलब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो माइनस खा लेगा अपने साथ, यानी सिंपल ये रहेगा 9p + 9 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ 9p एज -9, सो द वैल्यू ऑफ p बिकम -9/9, दैट बिकम -1, तो p की हमें वैल्यू मिल गई -1। सिंपल कॉन्सेप्ट था कि पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ट्राइंगल का जो एरिया है डेल्टा 0 होगा, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमें p की वैल्यू मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर नंबर 4 से है। क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर नंबर 4 से है, जिसमें हमें कहा गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 4kx + 1s इक्वल रूट्स। तो व्हाट इज गिवन एट हियर, देखिए कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं येलो कलर के पेन का यूज करूंगा। तो देखिए व्हाट इज टॉक अबाउट एट हियर, इधर बात किसकी कही गई, रूट्स की।
रूट्स किस किस मेथड से मिलते थे? रूट्स मिल सकते थे एक तो हमें फैक्टराइजेशन से, फिर रूट्स हमें मिल सकते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, फिर रूट्स हमें मिल सकते थे एक तो डेल्टा मेथड से। अब देखिए, अगर रूट्स के नेचर के बारे में इक्वल है तो हमें ये पता चल जाएगा कि डेल्टा की मेथड। एंड व्हेन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो तो हम कह सकते हैं कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। हमें ये तो पता चल गया चुपके से कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डेल्टा हमें लेना है 0। तो चलिए वो आगे बढ़ते हैं। तब देखिए डेल्टा, देखिए पहले तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी, 4x² माइनस 4kx प्लस 1 एज 0। सो कंपेयरिंग विथ a² प्लस bx प्लस c वी कैन फाइंड द दैट a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4k एंड c की वैल्यू होगी 1। कैसे? देखिए x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे a कहेंगे, x वाले के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे कहेंगे b, और जो सिंपल अकेला नंबर है उसे कहेंगे c। इट इज़ गिवन दैट डेल्टा क्या है? डेल्टा है 0, डेल्टा है 0, और डेल्टा 0 होने का मतलब b² माइनस 4ac को हम ले सकते हैं 0। अब देखिए b² क्या है? -4k, -4k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। -4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16k स्क्वायर, 4 4 16, 16k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 16 को कॉमन निकाल लेते हैं तो देखिए क्या, 16 को कॉमन निकाला तो k² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 16 को उधर डिनोमिनेटर में भेजते तो वो अपने आप 0 हो जाएगा, तो k² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं k² इज इक्वल टू 1। हमें मिल गया k² इज इक्वल टू 1। k की कब वैल्यू 1 हो सकती है? k की दो पॉइंट पे पॉसिबल वैल्यू 1 होगी, k बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव 1। तो k की वैल्यू हमें मिल गई आइदर +1 और -1। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डेली मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन डन कर लिए हैं। लेक्चर 7 में हम लोग क्वेश्चन 31 से आगे के क्वेश्चन डन करेंगे। तब तक कीप लर्निंग,